वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज निफ्टी 50 देखें तो काफ़ी मार्जिनल कह सकते हो प्लस में रहा, मात्र 4 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन। मीन्स कि अगर हम कल प्रीवियस क्लोजिंग 18,670 के आसपास था और वहाँ से देखें तो मार्जिनल मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद सडनली मार्केट में गिरावट होती है। उसके बाद मार्केट एक स्लोली स्लोली अपवर्ड में जाता है, फिर गिरावट होती है, फिर अपवर्ड में फाइनली करने का मिक्सअप रहा और फाइनली आज के दिन मार्केट स्टिल ग्रीन में क्लोज हुआ। मीन्स कि एक तरह का पिछले 2 दिन से जो दो ट्रेडिंग सेटर से जो नेगेटिव का था वो मार्जिनल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, लेकिन स्टिल अपने कल के प्रीवियस क्लोजिंग से आसपास ही रहा। प्रीवियस क्लोजिंग 18,690 के आसपास था, आज 18,700। तो एक माइंड सेट है कि 18,700 पे मार्केट हमारा क्लोज हुआ। तो अभी भी ऑलमोस्ट कह सकते हो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई हाई पे ही स्टॉक्स हमारा ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम्स अगर हम हाई की भी बात करें तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही है, 100 पॉइंट के आसपास डाउन में है। लेकिन यहाँ से मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ तो माइट भी 1-2 दिन प्लस फिर 1-2 दिन माइनस, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ही कह सकते हो गैप ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसमें एज यूजुअल मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई पे होती है तो सम टाइम मार्केट स्लो अप डाउन होती रहती है और स्लोली स्लोली मार्केट अब अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। सो दैट्स अबाउट द मार्केट अपडेट। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की, और जो काफ़ी अच्छा उसका बिजनेस भी है, अच्छा डेटा पॉइंट जो उसके एनालिसिस से निकल के आ रहे हैं। अगर उस कंपनी के सिर्फ हम आज की इस कंपनी के रिटर्न को चेक करें तो ऑलमोस्ट कंपनी 6% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुई। तो कल अपने जो भी प्रीवियस क्लोजिंग था वहाँ से काफ़ी अच्छा मार्केट में आज रिटर्न्स रहा। 6% एक अच्छा रिटर्न्स रहा। अगर एक सप्ताह के अगर रिटर्न की बात करें इस कंपनी की, अगर एक सप्ताह का देखते हैं तो ये कंपनी में 15% का सप्ताह एक सप्ताह के अंदर मैंने 1 वीक के अंदर 15% का रिटर्न। अगर इस कंपनी की एक महीने का भी अगर रिटर्न्स करते हो तो एक महीने में इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए 13% के। दैट्स काफ़ी बेहतरीन। अगर इसके 6 मंथ को भी आप चेक करोगे तो 6 मंथ में इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए 34% के। अगर इस कंपनी के अगर एक साल का भी अगर हम रिटर्न चेक करते हैं तो एक साल में आपके 150% से ज़्यादा। मीन्स कि आपके पैसे के 1 लाख के वैल्यू को उसने बढ़ाया एक साल के अंदर 2,61,000। अगर इस कंपनी का 5 ईयर चार्ट को देखते हो, 5 ईयर चार्ट में 1000% से ज़्यादा का रिटर्न। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है अगर किसी कंपनी में आप लंबे अवधि के लिए लंबे टाइम पे अगर आप निवेश किए रहते हो बने रहते हो तो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इस कंपनी में आ रहा है। हाँ, इसका ऑल टाइम का मैक्सिमम चार्ट देखें इस कंपनी का ऑल टाइम, तो देखिए चार्ट भी काफ़ी डिसेंट स्लोली 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 एक अपवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है। ये देखेंगे तो आपका कोविड में डाउन हुआ था लेकिन यहाँ से स्टिल अपवर्ड डायरेक्शंस में चलना शुरू कर दिया। सो ओवरऑल ये चार्ट पैटर्न का रहा। अगर इसको चार्ट पैटर्न में भी देखोगे सो ये कंपनी अगर जो जुलाई की बात से देखें तो एक मार्जिनल अपवर्ड डायरेक्शन से इसका ट्रेड आपको दिख रहा है और पिछले 1-2 दिन में एक हाई वॉल्यूम के साथ अच्छा इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। अगर इस कंपनी का अगर हम बात करें साल दर साल रेवेन्यू का, कंपनी कितने अपने कमा रही है, तो आप देखो 2018 की बात करें तो 95 करोड़ से जंप हुआ 150 करोड़, 162 करोड़, 188 करोड़, इस साल 320 करोड़ के आसपास। सो रेवेन्यू कंपनी का लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी के पास कुछ कर्जे हैं तो कुछ टैक्स देना है, तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ, रेवेन्यू से अगर टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आया कि 2018 में 3 करोड़ का प्रॉफिट, 13 करोड़ का प्रॉफिट। 2020 में सेम रहा, लॉकडाउन में 13 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी ने घाटा नहीं शो किया तो फायदा नहीं शो किया तो घाटा भी नहीं शो किया, मेंटेन करके रखा। उसके बाद 2021 में 19 करोड़ का, फिर ऑलमोस्ट 30 करोड़ का प्रॉफिट। तो कह सकते कंपनी का नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर इस कंपनी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करें CAGR, तो आप देखोगे एक साल का
150% के आसपास, 3 साल का 96% CAGR, एंड 5 ईयर का देखोगे तो ये कंपनी का 62% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स रहा है। अगर इस कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी के प्रमोटर के पास 64% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एंड 35% की होल्डिंग जो हमारे आम जनता पब्लिक के पास है। अगर इस जो कंपनी है, इस कंपनी की जो बात कर रहा था, कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, और इस कंपनी ने 1 साल के अंदर आपके पैसे को एक 2 गुना किया, 1 लाख का 2,30,000 बनाया, और चार्ट पैटर्न भी 1 साल का आपको काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। अगर इसे कुछ फंडामेंटल बात करें तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें, 1 साल के अंदर 130% से ज़्यादा का रिटर्न देने के बाद क्या स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में चला गया है? स्टॉक आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टॉक्स डिविडेंड काफ़ी रियरली 0.1% के आसपास देता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर देन एफडी है। और ये स्टॉक्स ये है कि आज के डेट में अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उससे हाई पे ट्रेड कर रहा है। और ये एक जो कंपनी है, ये फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल सेक्टर में काम करती है, और एक स्मॉल कैप का है स्टॉक्स, एक हाई रिस्की स्टॉक्स है। इसमें वोलेटिलिटी 3% के आसपास है, और इस स्टॉक्स का जो सेक्टर के पी रेशियो आपको 13 के पास है, और ये आपको मिल रहा है 36 के पी रेशियो पे। अगर इस कंपनी का समझिए कि कंपनी का बिजनेस, इस कंपनी में मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो पहले उस कंपनी को समझना पड़ेगा, उसके बिजनेस को समझना पड़ेगा, करती क्या है, उसका बिजनेस आपको अच्छा लगता है तो आप निवेश कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा नहीं लगता तो नहीं करेंगे। तो सबसे अगर बेसिक बात करें तो कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और क्या मैन्युफैक्चर करती है? सप्लाइड केमिकल प्रोडक्ट्स, क्या क्या, जैसे कि बात करें फर्टिलाइजर, इंटरमीडिएट डाइस एंड केमिकल एसिड। और ये कंपनी जो ये डाइस या फर्टिलाइजर केमिकल बनाती है तो उसका किस इंडस्ट्रीज को फुलफिल कर रही है? एग्रीकल्चर को, टेक्सटाइल को, एंड अदर सेक्टर्स इन इंडिया। अगर इस कंपनी की अगर हम बात करें, ऑफिशियल कंपनी के वेबसाइट को विजिट करिए, और वहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो इस कंपनी का मोटिव क्या है। आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एक काफ़ी बिग रेंज में है, और एग्रीकल्चर के लिए जो आज किसानों के लिए, जो किसान का विकास कैसे हो सकता है, किसान के साथ अन्नदाता, जिसको हम बोलते हैं किसान बोले अन्नदाता, तो उनका जो फसल जो एग्रीकल्चर उठाते हैं तो उनके लिए क्या क्या केमिकल्स की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उनके फसल के ग्रो में हेल्प करे। और वो ये कंपनी लॉट्स ऑफ इनके पास प्रोडक्ट हैं जो कि ये कंपनी किसानों के लिए बना रही है। इसका नाम कृष्णा फास्ट केम लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश की कंपनी है। और इसका अगर डिटेल अगर कंपनी के बारे में भी चेक करोगे तो ये कंपनी आज की कोई बनी नहीं है, 2004 में कंपनी स्टार्ट की गई थी कृष्णा फॉस्केम से, और इसको बाद 2007 में देखोगे तो इस कंपनी को ओस्टवाल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह से ओस्टवाल टेक ग्रुप की ये कंपनी कह सकते हैं। और इस अगर कंपनी की बात करो तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इनके पास हो है। आप ये जो इनका प्रोडक्शन की बात करो तो आप देखो BRP मीन्स की बेनिफिशिएटेड रॉक फॉस्फेट, या सिंगल सुपर फॉस्फेट, या ग्राउंडेड ग्रेनुलेटेड सिंगर सुपर फास्फेट मीन्स की BRP, SSP, GSSP इनके पास प्रोडक्ट हैं जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए हेल्प करते हैं। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, H एसिड, डाइज अदर केमिकल हैं जो कि कंपनी के अदर्स बिजनेस के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो बिजनेस इंटरेस्टिंग है। और ये जैसे कि इनके ग्रुप की कंपनी हो गई, तो उस ग्रुप की अदर भी कंपनियां हैं, जैसे कि बात करो ओस्टवाल फॉस्केम लिमिटेड, मध्य प्रदेश भारत एग्रो प्रोडक्ट, या श्री गीतांजलि फर्टिलाइजर्स, या सीजनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, या निर्मला देवी ओस्टवाल सेवा सदन। इनके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं और जिसकी वजह से काम करते हैं। अगर इनके अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की भी बात करो, प्रोडक्ट लिस्ट को भी इनके कंपनी का चेक करोगे तो प्रोडक्ट लिस्ट इनके बाद भी जैसे कि डिस्कस किए प्रीवियस अबाउट द बैकग्राउंड में, तो इनके पास बल्क प्रोडक्शंस होता है जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरत फार्मर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए होगी,
जो इनके पास प्रोडक्ट लिस्ट ह्यूज लिस्ट है, आप देख चेक करते हो कि जो कि ये लोग बना रहे हैं। और इवन आप वाटर फर्टिलाइजर्स रिलेटेड जो बात है, या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें, इनके पास प्रोडक्ट की लिस्ट काफ़ी अच्छी मतलब इनके बिजनेस को आप डिटेल आउट चेक करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इनके पास मोनोजिंक्स, जिंक, ईडीटीए, इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर इनके साथ है, आप देख सकते हो डिटेल्स की, इसका क्या पर्पज है, कहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट इनके पास काफ़ी अच्छा है। और इनका सप्लीमेंट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी इनके पास है, जो कि आजकल हर जगह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात होती है। तो ऑर्गेनिक में अगर उपजाना है तो उनमें क्या क्या केमिकल की, एसिड की ज़रूरत होगी, ये कंपनी उसके लिए वर्क कर रही है। सप्लीमेंट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एज वेल एज। तो कंपनी का बिजनेस अट्रैक्टिव है, ठीक है। और इसको आप भी अपने लेवल से समझिए कि जो कंपनी का बिजनेस है, जो एग्रीकल्चर से या टेक्सटाइल में जो केमिकल की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है, तो क्या आने वाले टाइम्स में, पिछले 5 साल में तो ये कंपनी लगातार कंटिन्यू काम कर रही है, क्या आने वाले टाइम में 1 2 3 साल या 5 साल 10 साल तक क्या इसका बिजनेस सस्टेन हो सकता है, कंटिन्यू रह सकती है? तो आप श्योरली इसमें 1 2 साल के लिए निवेश करके एक हैंडसम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये जजमेंट आपको, देखिए, आपको बिजनेस समझ में आता है तो इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं बिजनेस समझ में आता है इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, आप किसी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो आप खुद समझना, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, डिसीजन खुद लीजिए, बिजनेस को समझिए, अच्छा लगता है तो निवेश करिए और टाइम के रहते हुए प्रॉफिट को बुक करिए। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।